प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51। 7% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली गई कोई धनराशि 2 वर्ष में लगने वाला साधारण ब्याज 1750 की राशि पर 5% वार्षिक दर पर 4 वर्ष में लगने वाली राशि के समान है। यानी दोनों केस में जो सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज, वो समान है। माना x राशि थी और 7 दूनी 14% हो गया। x राशि का 14% जो कि बराबर होगा 1750, ये y राशि है, और इस राशि के 5 चौका 20%। आशा है ये बात आप समझ गए होंगे। फिर से समझो, कोई मूलधन है जो कि x, हमने कल बताया था कि हम रेट इनटू टाइम का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, तो x का सीधे 14%, यानी यहां से साधारण ब्याज आएगा। वही चीज 1750 का 5% इंटू 4 यानी 20%, बोथ वैल्यूज आर इक्वल। तो भैया हमसे x वाला ही पूछा गया है, फाइंड द अमाउंट। सर कैसे करें? देखो, परसेंटेज 2 जीरो की बली मांगता है जो कि दे दिया, बोलो हाँ। उसके बाद आप चीजों को समझो, x ऐसे रखो, 175 इंटू 2 ऐसे रखा, और कहीं ना कहीं 14 नीचे आएगा और इसका जो परसेंटेज वाला 100 है वो ऊपर आएगा। चलो अब काटा पीटी हो जाए। 2 से ये 7 बार में गया, 7 से ये 25 बार में गया, और 25 चौका 2500 होगा। 25 इंटू 100, दैट मीन्स 2500। 25 गुणे 100, 2500। बीच में शायद 25 चौका निकल गया था, वो तो 100 ही होता है। तो ये इसका आंसर होगा 2500। बढ़िया क्वेश्चन है, कल भी ऐसा बताया था। समझो, कहता है P1, P2, P3 क्रमशः 4%, 6%, 8% पर इस प्रकार निवेशित किया जाता है कि वर्ष के अंत में तीनों राशियों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर हो। यदि तीनों निवेशित राशियों का योग 2600 है तो क्रमशः P1, P2, P3 का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक चीज समझो, साधारण ब्याज बराबर है, समय भी समान है। यानी आप जनरली जानते हो कि SI इज इक्वल टू PRT बाई 100 होता है। यानी हमारा ये कांस्टेंट है, रेट टाइम भी कांस्टेंट है, यानी जो प्रिंसिपल होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट पर डिपेंड है। रेट हमें दिया गया है, पहले का 4%, दूसरे का 6%, तीसरे का 8%। इसी का एलसीएम ले लो जो कि 24 आया, यानी यहां 6, यहां 4, यहां 3, यानी जो रेशियो आएगा 6, 4, 3 का आएगा, और ये हमारा हो जाएगा 13 यूनिट। यही 13 यूनिट की वैल्यू 2600 हो जाएगी। 1 यूनिट बराबर 200 के हो जाएगी। 1 यूनिट बराबर 200 के हो जाएगी। तो हमसे कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ P1, P2, P3। P1, P2, P3, P1, P2, P3 की वैल्यू, यानी इसमें 200 का गुणा करो, इसमें भी 200 का गुणा करो, इसमें भी 200 का गुणा करो। ये 6 दूनी 1200 हो गया, 4 दूना 800 हो गया, और 3 दूना 600 हो गया। इसका आंसर 1200, 800 और 600 आएगा। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर 12, 8, 600 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सभी लोग बोलो हां सर, ये बात क्लियर हो गई। धीरे धीरे पढ़ते जाइए, हर चीज आपको समझ में आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 के बाद
क्वेश्चन नंबर 53 कहता है एक निश्चित धनराशि का 5% वार्षिक के लिए एक निश्चित दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। यदि 10% अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो 2,000 रुपए अधिक मिलते। एक चीज समझो, एक साल में 10% अधिक है तो 5 साल में कितना अधिक हो गया? तो आप कहोगे सर 50%। भाई एक साल में 10% तो 5 साल में 50% क्या हुआ? अधिक हो गया। यानी 50% जो अधिक हुआ है वही 2,000 के बराबर है। हमसे कहता है प्रिंसिपल बता दो, यानी 100%, जो कि 4,000 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 4,000। वंस अगेन आई रिपीट माई वर्ड, बढ़िया से समझो। एक निश्चित धनराशि का 5% 5 वर्ष के लिए एक निश्चित दर से साधारण ब्याज पर निवेशित किया गया। यदि 10% अधिक दर पर निवेश किया जाता, अगर 10% अधिक पर निवेश किया गया तो एक साल में 10% तो 5 साल में 50% हो गया, यही बराबर 2,000 के। और 50% का डबल 100% जो कि 4,000 हो जाएगा, यही इसका आंसर आएगा। चलिए 53 के बाद 54 नंबर, बढ़िया से समझना और अच्छे से जानना। सभी लोग इसको ट्राई करो। कैसे करते हैं देखिए, 6% साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष 3 सहित 3/4 वर्षों के अंत पर एक राशि से कुल राशि इतना प्राप्त हुई। निवेश की गई राशि क्या है? प्यारे दोस्तों, निवेश की गई राशि जो भी होगी वो अपने आप में 100% होगी, ये हमें चाहिए। रेट इनटू टाइम, रेट 6% है, टाइम 4 तिहाई 12 3 15, 15/4, 4 तिहाई 12 और 3 15, 15 छक्का 90 डिवाइड बाय 4, यानी 22.5% आ गया। जो ब्याज के रूप में हमें एक्स्ट्रा राशि चिपकाना है वो 22.5%, 100 में जोड़ दो 122.5%, जिसकी वैल्यू मेरे सामने 2940 रखी है। अब सर क्या करें? सॉल्व करें, सॉल्व, दिमाग चलाएं। देखो यहां पर आपने अगर एक छोटी सी कैलकुलेशन कर ली तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया। 100% हमें चाहिए, रेट इनटू टाइम का यहां मल्टीप्लाई किया, 22.5% एक्स्ट्रा 100 में जोड़ा, तो यानी दिस इज द अमाउंट बराबर दिस वन। आपको बस एक हल्का सा पेशेंस रखना है, कैलकुलेशन, पूरी कैलकुलेशन ईमानदारी से, ठीक है। अब देखो मोटा मोटा, देखो मोटा मोटा सभी के स्टार्टिंग में 2 बार है, तो यानी ये 2 बार में तो जाएगा ही जाएगा, ये वैल्यू पता करना है। तो 2 बार में तो ये 12 दूनी 2400, चलो ऐसे कर लो, देखो अंधी ना मारना, चीजों को लिख सकते हो। 2450, जीरो ऐसे आया, 14 में से 5 गया 9 आया, 490 आया और एक ठो जीरो और 2450 का डबल यही होता है, यानी 24 बार में जाएगा। यानी प्यारे दोस्तों इस वैल्यू से ये वैल्यू पूर्णतः कट रही है 24 बार। सिर्फ इसमें आप 24 का मल्टीप्लाई कर दो, 2400 इज द राइट आंसर। अगर आप किताब के मेथड से जाओगे तो कैलकुलेटिव हो जाएगा, और काला जादू हम नहीं सिखाते, सॉल्व करके समझाते। समझ गए? बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए। 54 के बाद 55 नंबर, 9.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर 6 साल के लिए निवेशित किए गए धन पर अर्जित ब्याज 456 है। निवेश की गई राशि क्या है? देखो ये ब्याज दिया गया, दिस इज द ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट 456 हमको दिया गया। प्रिंसिपल चाहिए जो कि 100% होगा। 9.5% में 6 साल का इंटू कर लू, क्योंकि रेट इंटू टाइम हमारा वही उतना ही परसेंट इंटरेस्ट होता है। 9 को 54, 54 3
57, 54 और 3, 57% की वैल्यू हमारे सामने ये दी गई है। हम जानते हैं कि हमें 8 का पहाड़ा आता है, 8 सत्ते 56 होता है, 8 सत्ते 56, 5 हासिल, 8 45, यही आया। यानी सिर्फ इसमें 8 का गुणा करना है, 800 इज द राइट आंसर। इतने ही पेशेंस से करोगे, खुशी मिलेगी, खुशी मिलेगी, खुशी मिलेगी। को लाइक बोलो हाँ। 55 के बाद 56 नंबर कहता है एक राशि समान साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष में इतना, 10 वर्ष में इतना, राशि का मान ज्ञात करो। यानी प्रिंसिपल निकालना है। देखो कितने आराम से, 5 वर्ष में कोई पैसा 457 हो जाता है और 10 वर्ष में वही पैसा, यानी दिस इज द अमाउंट, 574 हो जाता है, 574 हो जाता है। दया, तो इन दोनों का जो अंतर है वो 5 वर्ष का एसआई आएगा, साधारण ब्याज। 14 में से 7 गया, 7 आया, 6 में से 5 गया, 1 आया, 117 ब्याज हमें मिलता है 5 साल में। तो 5 साल पहले कोई प्रिंसिपल होगा, उसमें 117 जोड़ने पर 457 की प्राप्ति होगी। दोस्तों कहीं ना कहीं 457 में 117 घटा दो तो ये 340 आ रहा है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 340 हो जाएगा। बहुत इजी वे से सीखते चले जाओ। चले 56 के बाद 57 नंबर क्वेश्चन कहता है एक निश्चित धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 5/2 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 10% की दर से 7/2 वर्ष में प्राप्त होने साधारण ब्याज से 50 कम है। यानी दोनों के रेट का जो अंतर है बस वही लिखना है। देखो पहले समझो, डिफरेंस की बात हो रहा है। 12% रेट इंटू टाइम 5/2। अब ये बड़ा है कि छोटा हमें नहीं मालूम, तो ऐसा सिंबल बना दिया। डिफरेंस समझ गए, 10% गुणा 7/2। देवताओं ये 70, ये 60, अंतर 10 आया, 10/2 यानी 5% का डिफरेंस आएगा। अब चाहो तो कट्टा पिट्टी कर लो, 60/2 30%, 35%, तो ये ज्यादा है। 35 में 30 गया, 5% का डिफरेंस आया। यही 5% बराबर 50 रुपए की है। हमका का चाहिए 100% चाहिए। 5% 50 रुपए यानी वैल्यू का 10 गुना है, तो 100% का भी 10 गुना 1000 हो जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1000 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 का जो आंसर आएगा 1000 रुपया की अरदास वाला आएगा। क्लियर है? चलिए 57 के बाद 58 नंबर क्वेश्चन कहता है 8% साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 6 से ही 3/4 वर्षों में 924 हो जाती है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इजी वे से बता देंगे। देखो 924 हो जाती है, ये एज ए हमारा अमाउंट है। हमारा प्रिंसिपल एज ए 100% होगा, हमें बस वही निकालना है। आरंभ में कितनी राशि थी, तो हम लोग करते क्या है, रेट इंटू टाइम। रेट 8% है, 6 को 24, 3 27, 27/4 ये हमारा टाइम है। ये हमारा टाइम है। 4 से ये 2 बार में गया, 27 दूना 54। 54% एज ए क्या आ गया, 54% एज ए क्या आ गया, आप बताइए। तो 54% हमारा एज ए इंटरेस्ट आ गया। 100 में 54 जोड़ दो, 154% की वैल्यू 924। हमें प्रिंसिपल चाहिए, हमें प्रिंसिपल चाहिए 154% 924 के, तो इसमें क्या किसका गुणा करें, 6 का गुणा करो। 6 को 24 ऐसे 15, तो ये आ जाएगा। यानी इसमें भी सिर्फ 6 का गुणा करना है। 600 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 का जो आंसर आएगा वह 600 आ जाएगा।
द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 600 होगा। 58 के बाद 59 नंबर। किसी धनराशि पर 12% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के ब्याज और इसी धनराशि पर 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों के ब्याज का अंतर 412.50 रुपए। धनराशि क्या है दोस्तों? आपको कुछ नहीं करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, 4 चौक 48 ये हो गया और 9 पना 45। 48 और 45 का जो डिफरेंस होता है वो एज ए 3% होता है। 48 45 का जो डिफरेंस है 3%, वही 412.50 के। 1% निकाल लो, 3 से एक बार में गया, फिर आया 11, 3 त्रिका 9, फिर आया 22, 137.5 आया। और प्यारे दोस्तों, हमें क्या चाहिए? एज ए 100% चाहिए। 1% की वैल्यू 137.50। 100% की वैल्यू चाहिए, 2 जीरो इसमें चिपका दो तो समझदार हो। 13750 इज द राइट आंसर। 13,750 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59 का 13,750 आएगा। बहुत संयम से सिखा रहा हूं। 59 के बाद 60 नंबर क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति के पास 2000 है। किसी व्यक्ति के पास 2000 है, वह राशि का एक भाग 5% साधारण ब्याज पर और शेष भाग 4% साधारण ब्याज पर दे देता है। एक वर्ष बाद उसे 96 रुपए कमाता है, तो 4% ब्याज दर पर उसने कितनी राशि दी? देखो, इसको कई तरीके से कर सकते हैं। या तो मिक्स एंड एलिगेशन से कर दो भाई, 5% 4%, कोई दिक्कत नहीं। अब 96 ब्याज मिल रहा है और किस में मिल रहा है? 2000 रुपए में मिल रहा है। तो 100 से 2 जीरो काट दो, भाग दोगे तो 4.8% आया, 4.8%। तो ओवरऑल 4.8% यहां कर लो। अब कहते हैं मिक्स एंड एलिगेशन। बड़े में छोटा घटाओ, बड़े में छोटा। 4.8 में अगर 4 घटाएंगे तो 0.8 आएगा, इससे घटाओगे तो क्या आएगा? 0.2 आएगा। अगर मैं इसका रेशियो देखूं तो 4:1 आएगा, 4:1 रेशियो आएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों 4:1 ये आएगा। और देखा ये जाए, हमसे 4% वाला पूछ रहा है कि कितना अमाउंट, तो ये 5 बराबर होगा 2000 के, 1 बराबर होगा 400 के, यानी ये अमाउंट हमारा 400 रुपया होगा। क्या इससे भी आसान तरीका होता है? ये वो तरीके हैं जो बिल्कुल आसान है, आप अपनी श्रद्धा अनुसार इसे लगा सकते हैं। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर। जो पढ़ता है वही बढ़ता है। फिर से देखो सेम पैटर्न का क्वेश्चन कहता है 602 व्यक्तियों को दिए गए, जिनमें से पहले को 5%, दूसरे को 10% है। तो पहले को 5%, दूसरे को 10%, ओवरऑल ब्याज में 40 का योग है। तो ये 40 किस पे मिल रहा है? आउट ऑफ 600 पे मिल रहा है, आउट ऑफ 600 पे मिल रहा है। यानी 40/6 को ये समाज 20/3 एज ए परसेंटेज बोलेगा। मिक्स एंड एलिगेशन लगा दो दोस्तों। 30 में से 20 गया तो 10/3 हो गया, और यहां 15 में से 20 गया तो 5/3 हो गया। अगर मैं इसका रेशियो देखूंगा तो 2:1 का रेशियो आ गया। 2 और 1 होता है 3 यूनिट, 2 और 1 होता है 3 यूनिट, और यही 3 यूनिट बराबर 600। 3 यूनिट बराबर 600 के तो 1 बराबर 200 के। 3 यूनिट बराबर 600 के तो 1 बराबर 200 के। पहले व्यक्ति को दी गई राशि जो कि 5% था, 2 में 200 का गुणा कर दोगे, 400 इज द राइट आंसर।
यानी क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर 400 400 400। आसान तरीका है, हर चीज देखिए, चीजों को बेहतर सीखिए हमारे द्वारा। समझ गए? क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष 9 महीने के लिए निवेश की गई एक धनराशि इस अवधि के अंत में 915 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 915 हो जाती है। 915 हो जाती है। आरंभ में कितनी राशि निवेश की गई? दोस्तों चीजों को बेहतर समझो। आरंभ में कितनी राशि निवेश की गई? प्रारंभ में कितनी राशि निवेश की गई? प्रारंभ में राशि एज ए 100% निवेश की गई, और जो 915 हो जाता है ये हमारा अमाउंट यानी मिश्र धन है। देखा जाए 8% 2 वर्ष 9 महीने, 9 महीने मतलब 9/12, जिसे समास 3/4 कहता है। तो 4 दूना 8, 3 11, 11/4 यानी 22% एज ए इंटरेस्ट मिलेगा। कितना? 22% एज ए इंटरेस्ट मिलेगा। 100% में अगर 22% जोड़ देंगे तो 122% हो जाएगा। 100% में अगर 22% जोड़ देंगे तो 122% हो जाएगा। प्यारे दोस्तों यहां दिमाग की बत्ती जलाओ। कैसे? इसको काटो, 2 से ये 50 बार में गया, 2 से ये 61 बार में गया, 61 में साफ साफ दिख रहा है कि 61 में अगर 15 का इंटू करें तो 15 एक कम 15, 15 छक्का 90, ये यानी इस वैल्यू में सिर्फ 15 का इंटू करना है। 15 पंजे समझदार है, 15 पंजे 75। 750 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप देखिए पूरी कैलकुलेशन कितने प्यार से की जा रही है। एक एक चीज को बड़े इजी वे से समझाया जा रहा है। बोलो हां। 62 के बाद 63 नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चा, प्रतिवर्ष 16% साधारण ब्याज दर पर निवेशित राशि 3.5 वर्ष, एक दूसरी राशि 5 वर्ष में 12.6 साधारण ब्याज दर पर निवेश करने पर प्राप्त ब्याज के बराबर है। दोनों निवेशित राशियों का अनुपात बताओ। देखो यहां डरना ही नहीं है, यहां डरना ही नहीं। कोई राशि x है, उसका 16% और 3.5 ईयर, जो इसका साधारण ब्याज आएगा। दूसरी राशि है y, उसके 12.6% और 5 साल के बराबर है। बस यहां से हमें चाहिए कि x और y निकाल दो। लोगों ने कहा सर कैसे कैसे करोगे? मैंने कहा देखो मैं काटूंगा तो आप कंफ्यूजिया जाओगे, उससे बढ़िया इंटू ही कर दूं। 16 पचे 80, 8 हासिल, 16 ते 48, 48 और 8 56, यानी इन दोनों के भरत मिलाप से 56 आया। यहां 12 पंचे 60 और 3 63 आएगा इन दोनों के भरत मिलाप से, यानी x अपॉन वाई बराबर 63/56। अब काट लो, 7 9 और 7 8, 9/8 इज द राइट आंसर। 9/8 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़िया से समझिए, प्यार से जानिए। 63 के बाद 64 नंबर कहता है, जब एक राशि का निवेश 5 वर्षों के लिए किया गया, इससे 5250 की राशि प्राप्त हुई। यदि प्रति वर्ष साधारण ब्याज 2% अधिक होता तो प्राप्त राशि 5600 होनी थी। निवेश की गई राशि क्या है? देखो कितना सिंपल वे। 2% 1 साल का, 5 साल का, यानी 10% अधिक, तो 10% ये हो गया। अब ये 10% की वैल्यू क्या है? सिर्फ इन दोनों का अंतर। भाई कोई राशि थी 5 साल में, उसका ब्याज मतलब टोटल अमाउंट 5250, उसका जो भी रेट है उसमें अगर हमने 2% रेट बढ़ा दिया तो 5600 हो गया। यानी जो ये 2% है 1 साल का, तो 5 साल का 10%, और इन दोनों का अंतर शायद 350 आएगा।
350 आएगा। 5250 और 5600 का जो डिफरेंस होगा वो 350 आएगा। हमका क्या चाहिए? 100% चाहिए। समझ गए? 100% की वैल्यू 3500 आएगी, यानी 64 का आंसर 3500। क्या कहता है क्वेश्चन, उसे पढ़िए। कहता है जब किसी राशि को 5 साल के लिए निवेश किया गया तो 3640 रुपए हो जाती है। यदि साधारण ब्याज पर 2% अधिक ब्याज मिले तो 1 साल का 2%, तो 5 साल का फिर से वही चीज 10% एक्स्ट्रा हो गया। अब ये 10% की वैल्यू 3920 से 3640 घटा दो। समझ गए ना? 12 में से 4 गया 8, समझदार हो, 80 आएगा। और ये 280 आ गया, यानी 10% बराबर 280, 100% बराबर 2800 इज द राइट आंसर। बच्चों इससे आसान तरीका नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। सीखो मगर प्यार से। 65 के बाद 66 नंबर। एक मूलधन का y% की दर से y वर्षों के लिए साधारण ब्याज y रुपए है। मूलधन ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन में कभी रिस्क मत लो। सिंपल सा फॉर्मूला SI इज इक्वल टू PRT बाई 100 होता है। SI इज इक्वल टू PRT बाई 100 होता है। SI इज इक्वल टू PRT बाई 100 होता है। SI यानी साधारण ब्याज, SI यानी साधारण ब्याज। तो SI की वैल्यू क्या होगी देवता? समझो, y वर्षों में ब्याज y मिलता है तो SI y हो गया। प्रिंसिपल नहीं मालूम, रेट y% हो गया और टाइम भी y हो गया बाई 100। एक y से एक y गया, यानी 100 डिवाइड बाय y इज इक्वल टू p। यही इसका आंसर आएगा। 100 डिवाइड बाय y इज इक्वल, मतलब राइट आंसर। कभी इसमें रिस्क मत लेना, गलत हो जाता है। 5 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष साधारण ब्याज 9% की दर से x रुपए निवेश करने पर उतना ही ब्याज मिलता है जितना कि 8 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष साधारण ब्याज 6.25% की दर से y को निवेश करने पर मिलता है। x और y का मान ज्ञात करो। मतलब दोनों केस में इंटरेस्ट समान है। भर भर के ये क्वेश्चन आया है। तो बच्चा देखो, x ऐसे रखो, 5 साल 9 के रेट से, यानी रेट इंटू टाइम का गुणा कर लो, सीधे 9 पना 45% लिखो। फिर y 8 वर्षों में और इसका अड़छंग 48 और 2 50% हो गया। मुद्दा खत्म। हमें यही रेशियो ले लेना है x अपॉन y का 50 अपॉन 45, यानी 10 अपॉन 9। 10/9 is the right answer of this question. 10/9 is the right answer of this question. बोलो हाँ। चलिए 67 के बाद 68 नंबर। एक धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3:1/4 ईयर के अंत में 2790 हो जाती है। निवेश की गई राशि कितना है? निवेश की गई राशि कितना है? मेरे प्यारे दोस्तों बहुत पेशेंस से समझना। देखो 100% एज ए प्रिंसिपल होगा और अमाउंट हमें दे दिया गया 2790 एज ए, ये अमाउंट हो गया। एज ए क्या हो गया? अमाउंट हो गया। 5% के हिसाब से रेट इंटू टाइम, 4 × 12 = 13, 13/4, यानी 65/4। 65/4 एज ए परसेंटेज, इसे समाज 16.25% बोलेगा। यानी ब्याज के रूप में 16.25%। मेरे प्यारे देशवासियों 100 में जोड़ दो तो 116.25% हो गया। अब यहां सावधान रहें, सतर्क रहें। देखो ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो एक ये भाग इसमें दे लो, बस अंधी नहीं चलाना।
कोशिश करना भाग देने की, ठीक है। अब अंधे ना चलाना, इधर साइड में एक भाग दे देते हैं, ऐसे लिख देते 7090, चलो 2 ठो और जीरो बढ़ा दे रहे हैं, 11625 कर दे रहे हैं, 2 बार में जाएगा जाएगा, यानी 50 32 2, 2 ऐसे आ गया, 50 ऐसे आ गया, 9 में से नहीं 8 में से 2 गया, 6 आ गया, और यहां 4 आ गया। साफ साफ दिख रहा है कि 23 25 का ये डबल है, 46 50 डबल, यानी 24 बार में गया। सेम पैटर्न का थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन आया था, तो अब इससे इसका भरत मिलाप सीधे 24 बार में होगा, तो यहां 24 का गुणा कर दो, 2400 इज द राइट आंसर। देखो ऐसे करोगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, ईमानदारी से मैंने भाग दिया है, वरना मैं कहता बच्चा ये लो कट गया तो फिर कटे ही गया, समझ गए ना। बढ़िया से सीखो, बढ़िया से सीखो, 2400 इज द राइट आंसर, ठीक है। 68 के बाद 69 नंबर क्वेश्चन, ये किताबों में देखोगे तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, पर हम भी करके दिखा रहे हैं। कह रहा है 6% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर एक राशि कितना हो जाती है, प्रारंभ में निवेशित राशि क्या है। एक चीज समझो, प्रिंसिपल हमेशा एज ए 100% होता है, ये हमें निकालना, और अमाउंट 834 एज ए अमाउंट हो गया। अब रेट इनटू टाइम देखो मेरे भाई, रेट है 6% और टाइम है 6 से ही 1/2, यानी 13/2, 13/2, कहने का अर्थ है 39% हो गया, यानी ब्याज में 39% ब्याज हो गया। तो 100 में 39 जोड़ोगे तो ये आएगा। अब यहां दिमाग लगा लो, 9 में किसका गुणा करे कि 4 आ जाए, तो आप कहोगे सर 6 का, नचो को 54, 4 ऐसे 5 हासिल, 13 छंग 78, 5 इतना, यानी सिर्फ इसमें 6 का गुणा कर दो, 600 इज द राइट आंसर। कला सीखिए, आंसर लाइए। जी हां, धीरे धीरे जो पढ़ता जाता है हर चीज उसको आती जाती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो हां। 69 के बाद 70 नंबर, किसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर निवेशित किया गया। यदि निवेश 5 वर्ष के लिए होता तो अर्जित ब्याज इतना अधिक होता। आरंभ में की गई राशि ज्ञात करो। थोड़ा पेशेंस रखो। देखो एक चीज समझो, एक चीज समझो, इतना राशि अधिक होता, 4 वर्ष रेट ऑफ इतना, तो 5 वर्ष रेट ऑफ इतना ही होगा, तो रेट का ही तो अंतर आ रहा है। बोलो बोलो, यानी 7.5% की वैल्यू 375 है। बस दशमलव हटाइए, जीरो चिपकाइए, 1% आ जाएगा 50 के। हमको क्या चाहिए, हमको 100% चाहिए। 2 जीरो थे, 2 जीरो थे, 5000 इज द राइट आंसर। वंस अगेन आई रिपीट माई वर्ड, खिचड़ी को हटाइए, चीजों को समझिए। 4 साल और 5 साल में अंतर कितने साल का, तो कहोगे सर 1 ही साल का है। 4 साल और 5 साल का डिफरेंस तो 1 ईयर होता है, और रेट 7.5% है, तो यही 7.5% की वैल्यू 3750 की हो जाएगी। तो बच्चा 100% की वैल्यू 5000 की होगी। 71 नंबर कहता है 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित एक्स पर 5 वर्ष का ब्याज उतना ही है जितना 7.5% साधारण ब्याज वार्षिक ब्याज दर पर 6 वर्षों के लिए निवेश है। एक्स और वाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। यही बोला गया, 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित एक्स पर 5 वर्षों का ब्याज उतना ही है जितना 7.5 साधारण ब्याज पर इतना है। मुद्दा खत्म। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। कोई राशि है एक्स, 8.40% इस पे ब्याज मिलेगा, और जो ये ब्याज मिला है वाई पर भी उतना ही है। 7.5 का 6 से गुणा कर दो, 7 छंग 42, 3 45, यानी 45% हो गया। दया x अपॉन वाई बराबर 45/40।
45/40, 45/40 यानी ये समाज इसे 9 और इसे 8 के नाम से जानता है। 9/8 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस 9/8 इसका आंसर आएगा, बोलो हां। 71 के बाद 72, 72 नंबर क्वेश्चन कहता है 1000 की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष में बढ़कर 1140 हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 4% की वृद्धि की जाती तो मूल धनराशि बढ़कर कितनी हो जाएगी? मेरे प्यारे दोस्तों, एक चीज समझो, एक साल में 4% तो 2 साल में 8% का इंक्रीमेंट हुआ। एक साल में 4%, 2 साल में 8% हुआ, यानी 1000 का 8% 80 रुपया बढ़ जाएगा। और यही 80 रुपया 1140 में जोड़ देना तो ये हो जाएगा 8 4 12, 1220 रुपया आंसर आ जाएगा। मोटा मोटा हिसाब लगाइए, सीधे आंसर बताइए। समझ गए भाई? 1140 तो पहले ही से ही है, यानी 1140 से बड़ा आएगा। अब 4 दूना 8%, 1000 का 8% 80, 1140 में अगर 80 जोड़ते हो 1220 आएगा, 1220 आएगा। 72 के बाद 73 नंबर क्वेश्चन, 73 नंबर। यदि 750 की राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1000 हो जाती है तो साधारण ब्याज पे 10 वर्षों में ये राशि कितनी होगी? एक चीज समझो, कोई प्रिंसिपल है 5 वर्ष में नहीं, 750 प्रिंसिपल है, 5 वर्ष में 1000 रुपया हो जा रही है, यानी ब्याज में आपको 250 रुपया मिलता है। कितने? 5 साल में। कहता 10 साल में कितना? अरे फिर से 5 वर्ष आगे बढ़ाओ तो ब्याज तो प्रिंसिपल पे ही मिलेगा, यानी 250 और बढ़ जाएगा, तो राशि हो जाएगी 1250, 1250। 73 का आंसर 1250। सुस्मिता 900 रुपए 6% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक दर पे लेती है, 4 वर्ष बाद उसे कितनी राशि देनी होगी? जो राशि इसने ली उसके हिसाब से एज ए 100%, जो कि 900 के बराबर है। जो भी सुस्मिता ने राशि ली एज ए 100%, जो कि 900 के बराबर है, बोलो हां। और 6 को 24% बढ़ा दो, यानी 124% की वैल्यू चाहिए। 124% की वैल्यू चाहिए मेरे देवताओं, मेरे देवताओं। तो में जोड़ दिया है। अब कुछ नहीं, इसमें 9 का गुणा करोगे, इसमें भी 9 का गुणा, 9 को 36, यानी फिर यही, क्योंकि इसी के अब ये छटका वाला नहीं आएगा, समझदार हो, छटका नहीं आएगा, बटका आएगा। 1116 इज द राइट आंसर। अब कह दो 216 के लास्ट में 6 है तो इतना छुटका नहीं आएगा, बड़ा आंसर आएगा। क्लियर है? 74 के बाद 75। भावना ने 26 मार्च 2018 को एक ऋणदाता से 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4500 रुपए उधार लिए। उसी राशि को 7 जून, देखो कल ही हमने बताया था, जनरली 73 डेज का खेला होता है। जनरली देखो, मार्च 4 ही दिन बचे, मार्च हटा दो, 5 दिन बचे जो भी हैं, मार्च हटा दो, अप्रैल मई उसके बाद जून, यानी 2 महीने का बीच में गैप है, यानी 73 डेज ही निकलेगा। कल हमने बता दिया था, कल वाले सेशन में, फिर भी हम बताएंगे। मार्च 31 का होता है तो 5 दिन बाकी है अभी मार्च खत्म होने के। मार्च के बाद अप्रैल आया जो कि 30 का आया, मई 31 का आया और 7 जून। एक बार जोड़ो, क्या ये 73 दिन आएगा? बिल्कुल आएगा। 73 डेज मतलब नीचे 365 से भाग दोगे, 1/5 ईयर्स का टाइम होगा। यानी जो इनके बीच में टाइम का खेला है वो ये, साधारण ब्याज की दर पर 4500 रुपए उधार लिए, उसे अपने ऋण को चुकाने के लिए कितनी राशि का भुगतान करना होगा। दया दया दया, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक चीज देखो, रेट है 15%,
टाइम है 1/5 यानी 3% का खेला हो गया। प्रिंसिपल एज ए 100% होगा और हमको उसको पैसा देना है 103% की। मेरे प्यारे दोस्तों 100% बराबर अगर 4500 के है, दैट्स वाई 45 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां पर भी होगा 45 ત્યાં 135, 35 ऐसे एक हासिल 45 और एक 46, 4635 रुपया आंसर आएगा। कल वाली क्लास आपने की होगी, बहुत आसान क्वेश्चन मैंने बना दिया इसको, बोलो हाँ। फिर से समझो, जनरली 26 मार्च और 7 जून के बीच 73 दिन ही होंगे, काउंट करके दिखा भी दिया। 73 डेज अपॉन 365 डायरेक्ट 1/5 ईयर होता है। अपना एक ही काम है, रेट को मतलब रेट और टाइम को कैलकुलेट कर लो। 3% हमको ब्याज मिला, प्रिंसिपल 100%, अमाउंट 103%, तो 100% अगर 4500 का है तो 103% 4635 रुपया। एक व्यक्ति 12% वार्षिक साधारण ब्याज अर्जित करने हेतु 5000 की राशि को 5 वर्ष के लिए अपने बैंक खाते में जमा करती है। 5 वर्ष बाद उसे मिलने वाला मिश्र धन क्या है? एक चीज समझो, 5000 एज ए प्रिंसिपल हो गया यानी 100%, जो कि 5000 के बराबर है। ब्याज देखोगे 12 पंचे 60%, 160% की वैल्यू हमें चाहिए। बच्चा बच्चा कहने लगा सर इसमें 50 का गुणा हो रहा है तो इसमें भी 50 का गुणा कर लो। कहने का सेंस ये है कि 80 तो आएगा, 2 ठो जीरो को 7 लाएगा। 8000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? चलिए बढ़िया से सीखिए, हर चीज को जानिए। 76 के बाद 77 नंबर क्वेश्चन कहता 5000 की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक वर्ष में इतना हो जाती है। अब एक चीज देखो, 5000 रुपया था, इतना हो गया, यानी एक वर्ष का खेला है, तो दोनों का अंतर कितना है? 900 रुपया हो गया। प्रिंसिपल यानी 5000 हो गया, रेट निकाल लो, तो मुझे जो लग रहा है 18% आएगा। 5 साल में मतलब एक साल में जो रेट आएगा वो 18% आएगा। कहता उसी राशि ब्याज दर पर 8000 की राशि 5 वर्ष में कितना हो जाएगी? देवताओं समझो, 100% एज ए प्रिंसिपल होता है जो कि 8000 है। यहां रेट हमने कैलकुलेट किया है कि एक वर्ष का रेट 18% है, 5 वर्ष का रेट 18 पचे 90, 18 पचे 90, 190% हो जाएगा। सभी कहते हैं, मैं नहीं, सभी कहते हैं कि यहां 80 का मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर भी 80 का होगा। 19 अट्ठे 152 और बाकी जीरो चिपका दो। 15200 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बहुत इजी वे में बताओ, इससे भी ज्यादा आसान सीखना चाहते हो क्या? परसेंटेज बना दिया सिंपल इंटरेस्ट को, और क्या चाहते हो मेरे भाई? भाई ये भी हम डायरेक्ट 18% ऐसे लिख देते, पर हमने कहा चलो नहीं, 5000 900 रुपया का अंतर आया, 1% 50, 50 से भाग सीधे 18% चिपका देते, पर मेरी आत्मा नहीं मानती है इतना शॉर्टकट बताने में। तो 100% 8000 के 90% ब्याज चाहिए, 190% की वैल्यू। अब मोटा मोटा आप ऐसे कर लो, 8000 का दुगना 16000 से कम आंसर। अब ये नहीं कि 15000 चिपका दो, 15200 आएगा, समझ गए? कहे कि 190% की वैल्यू है ना। कहता है देखो दिलीप होना था, चलो दलीप नाम होगा। दलीप राय ने अमरजीत से 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर 24000 रुपए उधार लिए। 3 वर्ष बाद इसे चुकाने के लिए कितना भुगतान करना होगा? सीधी सी बात है, प्रिंसिपल एज ए 100% 24,000, 9 त्रिका 27% उसे देना होगा, यानी 127% की वैल्यू चाहिए। देवताओं कला को देखना, सारा खेल कला है, कला भुगतान करना होगा। कला देखो, 9 त्रिका 27, यहां 240 का गुणा होगा, यहां 240 का गुणा होगा, जीरो ऐसे, 7 चौक 28, यानी ये प्लेस में 8 आया।
अब कह दो ये, तो ये नहीं ये होगा, चिपका दो मेरे भाई, अब मुद्दा ही खत्म। क्यों 80 इसके लास्ट में, अब कह दो वो वाला छुटका नहीं बटका होगा। 78 का आंसर लिखने में गड़बड़ किया है, 30480। एक सेकेंड, चलिए 30480 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बाकी जो आप कहोगे वही चिपका देंगे। क्लियर है? चलिए 78 के बाद 79 कहता है भैया एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पे 800 की राशि 3 वर्ष में 920 हो जाती है। यदि ब्याज दर में 4% की वृद्धि करे तो 1 साल में 4%, 3 साल में 12%, प्रिंसिपल 800 का 12% बढ़ा दो, 12 अट्ठे 96 रुपया बढ़ गया। और ये 96 किस में जुड़ जाएगा? 920 में जुड़ जाएगा। 6 ऐसे 9 2 11 10, 1016 की अरदास। बहुत आ रहा है आज की डेट में ये क्वेश्चन, बहुत आ रहा है, यानी एज ए टाइप है भाई। पहले 800 रुपया था, कुछ रेट होगा हमका का मालूम, 800 की चीज 920 हो जाती है। अब कहता है रेट को 4% बढ़ा दो, तो 1 साल में 4 तो 3 साल में 12%, 800 का 12% 96, 12 अट्ठे 96 और 920 में चिपका दो यानी जोड़ दो। 1016 इज द राइट आंसर। क्लियर? 79 के बाद 80 नंबर। अब यहां से कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिन्हें सेकंडों में कर लिया जाएगा। आपको हल्का सा लॉजिक बताते हैं, बाकी सेकंडों में चिपका देंगे। देखो साफ बात है, इनमें टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, एक दो में आपको सिखाते हैं। समझो, किस दर पर एक राशि 15 वर्ष में दुगनी हो जाएगी? एक चीज समझो, पहले जनरली समझ लो, पहले जनरल समझ लो, फिर आपको तेजी से हाईटेक सिखा देंगे। प्रिंसिपल पी है, ब्याजो पी मिलना चाहिए, रेट हमका चाहिए, टाइम 15 साल दिया गया बटा 100। हैप्पी बर्थडे। 100/15, 100/15 यानी 20/3 एज ए परसेंटेज हो जाएगा ये आंसर। पर ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, आपको इजी वे से देखो। पहले राशि एज ए 100% थी, अब राशि 15 वर्ष के बाद 200% होगी, यानी 100% ब्याज मिला। और ये 100% कितने साल में मिला? 15 साल में, सीधे 20/3। तो जो ये लाइन ऊपर की लिखी गई है उसको भी आप ओरल में कर सकते हो। 20/3%। अभी आएगा समझ में। 10 वर्षों में एक निश्चित धनराशि किस साधारण ब्याज की दर से स्वयं की दुगनी हो जाएगी? अब ओरल समझो, 100% था 200% हो गया, तो 100% ब्याज मिला। 10 वर्ष में 10% इज द राइट आंसर। फिर भी समझो, 100% प्रिंसिपल था, अमाउंट 200% हो गया, ब्याज आपको 100% मिला, कितने सालों में? 10 सालों में, यानी रेट हो गया 10%। ओरल करना है मेरे भाई, और क्या सोचे हो? साधारण ब्याज की कितनी दर पे कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की तिगुनी हो जाती है? कितने वर्ष में? स्वयं की तिगुनी 8 वर्ष में। एक पहले मान लो 100% था, अब 300% हो गया, तो ब्याज तो 200% मिला, अब 200/8 यानी 25% आंसर। कैसा लगा? समझो, 100% था 300% हो गया, 200% आपको ब्याज मिला, और ये 200% कितने साल में मिला? 8 साल में, यानी ब्याज का रेट ऑफ इंटरेस्ट 25%, 25%, 25%। बढ़िया से सीखिए और अच्छी से जानिए। 82 के बाद 83 नंबर। कितने प्रतिशत ब्याज की दर पर कोई राशि 30 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है? कितने प्रतिशत ब्याज की दर पर कोई राशि 30 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है? 30 वर्षों में स्वयं की दुगनी कितने प्रतिशत? आप मोटा मोटा समझो, 100% की चीज 200% हो जाती है, तो ब्याज में 100% मिला आउट ऑफ 30 ईयर। 100/30, 100/30 यानी 10/3, 3 सही 1/3% आंसर। फिर समझो, 100% की कोई चीज 2 गुनी हो गई यानी 200%।
तो ब्याज कितना मिला? 100% मिला। और ये 100% कितने में मिला? 30 में मिला, यानी 3:1/3%। 3:1/3% इज द राइट आंसर। बढ़िया से सीखिए, हर एक चीज को सीखिए। 83 के बाद 84 नंबर। किस दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है? किस दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है? स्वयं की दुगनी 12 वर्ष, यानी 100% की चीज 200% तो 100% ब्याज। 100/12, 8 सही 1/3। फिर समझो, 100% की चीज 200% हो जा रही है, 100% ब्याज मिला कितने साल में? 12 साल में। यानी इसकी वैल्यू 12×8 = 96, 8 सही 1/3 हो गया। कैलकुलेशन समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सभी को आ रही है, सारे बादशाह हो गए, सारे बादशाह हो गए। 84 के बाद 85 नंबर। बढ़िया से पढ़ना, ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है मुझे जो लग रहा है। इसको मेरी नजर में 1 स्टार लगा लो। किताब से हटकर सॉल्यूशन बताएंगे, अगर आप मेरी नजर में 1 स्टार लगा रहे हो तो समझो। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पे 800 रुपए 3 वर्ष में 956 हो जाते हैं। देखो, मैं लिख के बताऊंगा, ऐसे ही बता दूंगा तो आप कंफ्यूजिया जाओगे। हाँ, लिख के बताएंगे। मान लो 800 रुपया था मेरे पास, इसमें R% के हिसाब से 3 ईयर के बाद अमाउंट 956 हो गया। ये लिख के बता रहे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यदि इसी अवधि में यही मूलधन पर 1052 हो जाता है, 1052 हो जाता है, तो ब्याज की दर में कितनी वृद्धि? पहले R% था, अब X% वृद्धि हो, पर टाइम 3 ईयर है। देखो, ये मैंने सिर्फ आपके लिए लिखा है। आप ये सोचो कि अपने लिए लिखा है तो नहीं, आपको मेरी बात समझ में आए इसलिए, क्योंकि हम डायरेक्ट आंसर मार देंगे 4%, तुम हो जाओगे टेंशन में, इसलिए कभी कभी यही होता है। समझो, 800 का R% 3 साल का 956, 800 का R से भी ज्यादा परसेंट, मतलब समथिंग ज्यादा, 3 साल का अमाउंट 1052 रुपए। पहले ये देखो कि ये कितना ज्यादा आया। तो आप कहोगे सर इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस है, 12 में से 6 गया 9 है, 6 आया, और 14 में से 5 गया तो 96 रुपए। पहले समझना। तो एक और चीज समझो, इन दोनों के इनटू का डिफरेंस तो साफ साफ दिख रहा है, 3R कट गया, 3 × X% बचा, यानी जो ये 96 रुपए है वो 3 × X% है, यानी X% यानी 1 ईयर का 3 से भाग दे दो, 1 साल का 32 रुपया आएगा। ये 1 ईयर का आएगा 32 रुपए, 1 ईयर का 32 रुपए आएगा। अब ये 32 किस पे मिल रहा है? 800 पे मिल रहा है, तो 32/800 × 100, 8 चौका 32। देखिए, हमने ऑप्शंस का सारा इसलिए लिया क्योंकि इसको हम सिखाना चाहते थे। 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये चीज हम ऐसे कर देते, भैया 800 का 4% ही 32 होता है, लियो, तुम खुश हो जाते, और मालूम चला कोई और होता वैल्यू तो। इसलिए कॉन्सेप्चुअल को देखना चाहिए। समझ गए? बढ़िया क्वेश्चन था, मोहब्बत से बताया। फिर से समझ लो, कोई मोटा मोटा बात नहीं। पहले 956, बाद में 1052, तो इसमें ब्याज ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। अंतर आया 96 रुपए, 3 साल में 96 रुपए, तो 1 साल में 32 रुपया। अब ये 32 किस पे मिल रहा है? 800 पे मिल रहा है, सीधी सी बात है, 4% इज द राइट आंसर। कितना भी जहर हो, सॉल्व कर दिया। इसमें कुछ लोग क्या कोई और आंसर बता रहे हो क्या? 50/3, 25/3 को 8 से 1/3 ही बोलते हैं, सही है। 86 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया से देखना, बढ़िया से। कहता है अनिल कुमार ने ब्याज की दर के बराबर वर्षों के लिए साधारण ब्याज 24,000 का ऋण लिया। यदि ऋण अवधि के अंत में उसने
ब्याज के रूप में 19,440 अदा किए, तो ब्याज की दर क्या है? तो ये कितने समय में, समय भी नहीं दिया गया, देवता। तो देखो ब्याज की दर के बराबर वर्षों में, यानी रेट इनटू टाइम बोथ आर सेम, सिंपल लगाओ, सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई इज इक्वल टू प्रिंसिपल जो कि 24,000, रेट इनटू टाइम सेम है तो आर स्क्वायर बाई 100। कहते हैं 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, मैं नहीं कहता हूं, ये समाज कहता है। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 24 से ये काटो, 64 बार में जाएगा, 64 बराबर आर स्क्वायर, तो आर बराबर 8% आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 8% आएगा, 86 का 8%। नहीं, गलत हो गया, क्षमा प्रार्थी। अब कह दो सर आपने सीधे 8% का चिपका दिया, नहीं जा रहा है 64 बार में, ऑप्शंस यहां किसी और के चिपके हुए हैं, हम तो ऑप्शंस पे दिमाग लगा के काट दिया, तो क्षमा प्रार्थी। इंग्लिश हिंदी का क्वेश्चन अलग है। जी हां, अब हम इंग्लिश में आएंगे, इस क्वेश्चन को हटाएंगे, एक सेकेंड, क्षमा प्रार्थी, जो मैंने एकदम भाग दे दिया। ऑप्शंस इंग्लिश मतलब समझ गए ना। क्वेश्चन 8.5 8.5 एक सेकंड मेरे भाई, क्वेश्चन इसका इंग्लिश में ले आए। ये नहीं है, 8.5 देख लो, ऐसे क्वेश्चन फिर लगाने होते हैं जो आपको लग रहा होता है ना बड़ा आसान है ये सब करना। चलो, उसका शायद इंग्लिश वर्जन नहीं है, चलिए इंग्लिश वर्जन नहीं, हिंदी वर्जन, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कोई दम नहीं, वही है हिंदी वर्जन। हिंदी वर्जन समझो, 19,440 24,000 आर स्क्वायर बाई 100। अब देखो यहां पर जो अभी थोड़ी देर पहले था, पहले समझो, थोड़ी देर पहले एक ही इंटीजर था 8%, तो मैंने सीधे 64 काट दिया, लेकिन लेकिन यहां 3 ठो इंटीजर हैं, अब हम ईमानदारी से भाग देंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। हाँ, अंधी नहीं कर सकते, पहले तो मार दिया था, बाद में बंदी नहीं। 88 64, 8 दूनी 16, पेशेंस, 6 को 24, 4 6 को 24, हाँ सही है, 8 8 चौक 32, 3 हासिल, 8 दूनी 16, 3 192 आए, यहां 24 यानी 81 बार में जाएगा। कभी कभी हो जाता है कि इस क्वेश्चन में हमारा समय ज्यादा लगा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। रेट आएगा 9%, 9% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। साधारण ब्याज की किस दर पर कोई राशि 10 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है? 100% से कोई चीज 200% हो जाती है, तो 100% इंटरेस्ट मिलता है 10 साल में, तो एक साल में 10% हो जाएगा। देखो 100% की चीज अगर 200% हो गई, तो ब्याज में आया 100% आउट ऑफ 10 ईयर। यू नो गाइस 10 ईयर इज द राइट आंसर। x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्ष में बढ़कर इतना हो गई, x का मान ज्ञात करो।
देखो 6 ईयर में कोई पैसा 2368 हो जाता है और 11 ईयर में वही पैसा 3008। घटाओ, 8 से 8 गया 0, 10 में से 4 और 29 में से 23 गया 640 5 ईयर में हो गया, यानी 1 ईयर में 128 हो गया, एक साल में 128 हो गया। 6 साल पहले जाओ, 6 साल यहां से पहले, क्योंकि प्रिंसिपल लाना होगा। 6 का दोनों साइड गुणा कर दो, 8 छंग 48, 4 हासिल, 4 छंग 72, 4 76, यानी कोई प्रिंसिपल है उसमें जोड़ने पर ये आया। 68 से 68 गया तो 2 जीरो, 23 में से 7 गया, 23 में 7, 1600 प्रिंसिपल हो गया। 1600 प्रिंसिपल हो गया और एक साल में ब्याज में 128 रुपया मिलता है इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 16 के पाड़े में 128 आता है 8 बार में, यानी इसका आंसर 8% आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 8% आएगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है एक महिला ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि 4 वर्ष बाद उसने ऋण चुकाने के लिए ऋणदाता को 6/5 गुना किया। ब्याज की दर क्या है? एक चीज समझो, मान लो 5 रुपए उधार लिए थे, 6 रुपए वापस किए। 5 रुपए उधार लिए, 6 रुपए वापस किए, दोनों का अंतर आया 1। दोनों का अंतर आया 1। 5 से भाग दोगे, लेकिन ये पैसा आप 4 साल में दे रहे हो, ये पैसा आप 4 साल में, तो नीचे 4 से भाग गुणे 100। इसमें आप कंफ्यूजिया जाओगे। आप बड़ा समझो, ये प्रिंसिपल हो गया, दया दया दया, ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया। पहले बात समझो, ब्याज में 1 रुपया, प्रिंसिपल 5 है। प्रिंसिपल रेट कितना है वही तो चाहिए, टाइम कितना है 4 साल बटा 100, तो 20 से भाग दोगे तो R बराबर 5% आ जाएगा। इसका आंसर 5% पर एनम आएगा। 5% पर एनम आंसर होगा 89 का आंसर 5% पर एनम। 89 के बाद 90 नंबर। 90 नंबर कहता 1200 की राशि पर 3 वर्ष में 2 भिन्न स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर इतना है, उनके ब्याज दरों का अंतर ज्ञात करो। कुछ नहीं है, 1200 रुपया ऐसे लिखो, 3 साल ऐसे लिखो, 2 रेट अलग अलग हैं, R1 माइनस R2 एज ए परसेंटेज में, तो नीचे 100 चिपकाओ जो कि 10.80 पैसे हो जाएंगे, 10.80 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काटो, पहले बोलो हाँ, दशमलव हटाओ, ये जीरो तो कोई वैल्यू ही नहीं ना, समझ गए। बार 36 से ये 3 बार में गया, यानी ऐसा कर लो, दशमलव हटाओ, चलो 2 ठो जीरो ही रखो, 1 जीरो से ये गया। बार 36 से ये 3 बार में गया, 3/10, यानी R माइनस R2 परसेंटेज की वैल्यू 0.3 आ जाएगी। तो 0.3% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर 0.3% आएगा। क्लियर है? बोलो हाँ। दोस्तों 90 के बाद 91 नंबर। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती, प्रतिशत में प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। एक चीज समझो, 100% लगाया, 200% हो गया, तो 100% एज ए ब्याज हो गया, और ये ब्याज कितने साल में? 4 साल में, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 25%, 25%, 25%। बोलो हाँ। 25,000 की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पे 4 वर्ष में इतना हो जाती है, ब्याज की दर क्या है? एक चीज समझो, 4 वर्ष में ये 25,000
31,500 यानी 6,500 रुपया 4 साल में ब्याज में मिल रहा है और प्रिंसिपल है 25,000 तो 25,000 ऐसे लिखो इंटू 100। कट्टा पिट्टी कर लो, कट्टा पिट्टी कर लो, कट्टा पिट्टी। 2 0 2 0 1 0 1 0। ये समाज 100 बोलता है। 650 में 100 से भाग दोगे 6.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, 6.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 6.5%। ठीक है, बढ़िया से पढ़िए। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन को बनाइए मगर प्यार से। कहता 50,000 की राशि पर एक निश्चित ब्याज की दर पे 5 वर्षों का साधारण ब्याज 20,000 है। अच्छा 20,000 5 वर्ष का है तो 1 वर्ष का कितना होगा? तो 20,000 बटा 5 तो ये 1 वर्ष का हो गया। किस पे निकालोगे? प्रिंसिपल पे, जो कि 50,000 का गुणा कर लो और इंटू 100। 2 0 2 0 2 0 2 0 200 बटा 25 यानी 8% पर एनम आएगा। कला समझ रहे हो? 20,000 अगर 5 साल में मिलता है तो 1 साल में 4,000 मिलता है। 50,000 का 4,000 8% होता है। कितना होता है? 8% होता है, 8% होता है। समान साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 6 वर्ष में इतना, 9 वर्ष में इतना, ब्याज की वार्षिक दर क्या है? देखो देवताओं, देखो 6 वर्ष में कोई पैसा 12,000 हो जाता है, अमाउंट है ये, और 9 वर्ष में वही पैसा 15,000 हो जाता है। तो कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इनके बीच का गैप है 3 ईयर। 3 ईयर में जो साधारण ब्याज आएगा वो 15 और 12 का अंतर आ जाएगा 3,000। 3 साल में 3,000 तो 6 साल में 6,000 प्रिंसिपल में जोड़ोगे तो ये आएगा, यानी यहां 6,000 हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। पहले बोलो हां। अब 1,000 रुपया ब्याज में मिल रहा है 1 साल में। अमाउंट यानी प्रिंसिपल, सॉरी मूलधन यानी 6,000 है, इंटू 100। 2 0 2 0 1 0 1 100 बटा 6 यानी 16 सही 2 बटा 3%। क्योंकि 100 बटा 6 का मतलब 50 बटा 3 होता है और 50 बटा 3 का मतलब क्या होता है? दया, बोलो बोलो। 16 सही 2 बटा 3%। चलिए 94 के बाद 95। 6 क्वेश्चन अभी और कराने हैं, मोहब्बत से कराएंगे। विकास ने साधारण ब्याज पर 1,200 का ऋण लिया जिसके ब्याज की दर का मान उसकी अवधि के वर्षों के बराबर है। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में 768 का भुगतान किया, यानी ब्याज 768 है, तो ब्याज की दर क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, रेट इंटू टाइम सेम है। 1,200 रुपया रेट इंटू टाइम सेम है, यानी R² बाई 100। कहते 2 0 से 2 0 गया, 12 से भाग दो, परछंग 72 यानी ये 64 बार में गया R², तो R बराबर आ गया 8%। इसका आंसर आएगा 8%, 8%, 8%। अनिल 72,000 दुबे को 3 वर्ष के लिए, 7200 दुबे को 3 वर्ष के लिए और 8400 राघव को 4 वर्ष के लिए समान साधारण ब्याज दर पर उधार देता है। ब्याज के रूप में उसने कुल 4968 रुपए प्राप्त किए। प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन। 7200 रुपए दुबे जी को दिए R% इंटरेस्ट पे, तो यहां से ब्याज प्राप्त किया, और 8400 रुपया राघव को दिया। राघव एक डांसर का भी नाम है, राघव। 4 R% और ये 4968 रुपया हो गया। दोस्तों परसेंटेज 2 0 खा जाएगा, परसेंटेज 2 0 खा जाएगा। 72 त्याएं 216 R हो गया। 4 चुकू 16 एक हासिल, 8 चुक 32 एक 33 R ये हो गया। 4968 के जोड़ लो 6 दूनी 12, 3 1 4 1 5,
3 2 5 552 आर बराबर 4968 के। ऑप्शंस पे जरूर ध्यान दो तभी कर पाओगे। यहां 8 लिखा है, 2 में किसका गुणा करें कि 8 बन जाए, यानी 9 का गुणा करो। 9 दूनी 18, यानी इससे ये 9 बार में गया। सभी लोग कमेंट करो और बताओ 96 का आंसर क्या 9% आ रहा है? 9% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 9% इज द राइट आंसर। एक धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है। दया, स्वयं की दुगनी। मान लो प्रिंसिपल एज ए 100% है तो अब वो 200% हो गया। ब्याज कितना मिल रहा है? 100% मिल रहा है। कितने साल में मिल रहा है? 8। 100/8 12.5%। और बाकी एक्सपर्ट बच्चा 100 से 200, 100 रुपया ब्याज बटा 8 12.5। ओरल आंसर हम लिख के दिखाते हैं। कितने प्रतिवर्ष वार्षिक दर पे निवेश की गई किसी धनराशि पर 15 वर्ष का साधारण ब्याज? निवेश की गई राशि का 3/4 हो जाएगा। देखो 3/4 के बराबर होगा। ये 3/4 का है, ये साधारण ब्याज है मेरे भाई। 15 वर्ष बाद साधारण ब्याज निवेश की गई राशि का 3/4 हो जाएगा। यानी यहां आप जल्दबाजी में गलत कर दोगे तो इसे अच्छा क्वेश्चन आप सिंपल वे में लगा दो। SI इज इक्वल टू PRT/100। प्रिंसिपल को P मानो, इसका 3/4 ब्याज है। रेट हमका चाहिए टाइम 15 बार अपॉन 100 बानी कट्टा पिट्टी कर। P से P गया, 4 से 25 बार में गया। 25 ते आए 75, 75/15 R के, यानी R बराबर 5%। जल्दबाजी में इस क्वेश्चन में खिला हो जाएगा। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर। ललित ने अपने मित्र तरुण को 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पे 12,000 का ऋण दिया, जिससे उसे 1200 ब्याज मिला प्रति वर्ष। देखो 1200 2 साल में मिलता है तो 1 साल में 600 रुपया मिलेगा। और प्रिंसिपल जो कि 12,000 है, 20202010 12% पर एनम आ गया। 99 का आंसर 12% पर एनम आएगा। दोस्तों अंतिम क्वेश्चन अभी का, 3400 की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज 680 है। 680 4 वर्ष का, तो 680 में 4 से भाग दो, 17 चौकू 68, 170 रुपया 1 साल का। 680 4 साल का तो 1 साल का 170। किस पे मिल रहा है? 3400 पे मिल रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो निपटाओ, 170/34 5% आ गया। इसका भी आंसर 5% आया। बोलो हां, बोलो हां।